नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे कि डिप्रेशन का इलाज सीबीटी थेरेपी के साथ। दोस्तों, बात है एक हमारे साथी की जो कि एक मेट्रो सिटी में रहते थे अपने परिवार के साथ, और कोविड के वक्त क्या है कि उनकी जो जॉब है वो चली गई। उन्होंने कंपनी शिफ्ट की, वहाँ पर कुछ टाइम लगाया, 1 डेढ़ साल, लेकिन फिर वो जॉब सेट नहीं बैठी, उन्होंने फिर वो छोड़ दी, किसी दूसरी जॉब में गए और फिर अभी लगभग 1 साल पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद से वो जॉब ढूँढ रहे थे, लेकिन कहीं भी जॉब मिल नहीं रही थी और समस्या बढ़ते-बढ़ते इस कदर आ गई कि वो मानसिक तौर पर परेशान रहने लगे, वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे। उनको ऐसे लगने लगा कि जो दुनिया है वो गड़बड़ है, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, ये दुनिया मुझे समझती नहीं है और इस वजह से मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। वक्त कुछ महीने ही बीता था कि उनको ऐसे लगने लगा कि जहाँ कहीं भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ या फिर मैं कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा कम उम्र के लोग हैं। अब इन कम उम्र के लोगों को जो कंपनी है वो जॉब देगी या मुझे वो जॉब देगी? यकीनन कम उम्र के लोगों को जॉब देगी, क्योंकि वो ज़्यादा यंग है, ज़्यादा जवान है, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं इस वजह से। और इस बात के लिए भी उनके मन के अंदर एक ऐसी एक्सेप्टेंस पैदा हो गई कि उनको लगने लग गया कि ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है। और आखिरकार एक ऐसी जगह पे उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि हाँ ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं, हमें आपका जो प्रोफाइल है वो ठीक लगा और हम आपसे 1 हफ्ते का वक्त लेते हैं। उस वक्त भी जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कि बाकी कोई कंपनियां मुझे जॉब नहीं दे रही, अब ये एक कंपनी मुझे जॉब दे रही है। तो हो सकता है कि ये एक कंपनी जो है इसको कोई दूसरे इंसान जो है, दूसरे जो लोग हैं वो मिलते नहीं हैं, और ये जो कंपनी है ये हो सकता है ये घटिया कंपनी हो सकता है ये फ्रॉड कंपनी हो सकता है ये आगे जाकर मेरे साथ में कुछ ऐसा कर देवे कि अभी ये जितनी सैलरी की इन्होंने मेरे से जो बातचीत की है, हो सकता है आगे जाके ये इतनी सैलरी नहीं मुझे दे, या फिर ये मेरे साथ में कुछ गलत करे। तो दोस्तों, अल्टीमेटली आपने इन सब विचारों को समझा, तो इन सब विचारों के अंदर ये जो जितने भी विचार पैदा हो रहे थे, ये सारे विचार नेगेटिविटी के विचार थे। ये सारे विचार पेसिमिस्टिक जो एटीट्यूड है उसके विचार थे। ये जो सारे विचार जो हैं वो माइंड अपने आप पैदा करने लग जाता है जब वो डिप्रेशन में होता है, जब वो अवसाद में होता है, जब मन उदासी में है। और वो उदासी एक बीमारी का रूप ले लेती है जब ये उदासी लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा की उदासी हो जाए। दोस्तों, इस स्थिति में ऐसे विचार आना नॉर्मल बात है। इन विचारों का जब ये आते हैं, जब आपके मन के अंदर ये आ रहे हैं, तो इन विचारों से कैसे आप मुकाबला करें? क्योंकि जो परिस्थिति है उनसे तो आप लड़ रहे हैं, वो तो परिस्थिति बाहर की परिस्थिति है। उनसे लड़ने के लिए आपके पास हाथ पैर, आपकी बॉडी, आपके बहुत सारे साथी, आपका परिवार, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, आप उनसे लड़ते हो, आप अंदर ही अंदर लड़ते हो। आप हो सकता है कभी किसी को बता पाओ, कभी किसी को नहीं बताओ। उनसे लड़ने के लिए आपको मैं कुछ टूल्स देना चाहता हूँ। ये टूल्स सीबीटी थेरेपी के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और सीबीटी थेरेपी वो एक थेरेपी है जो विचारों से लड़ती है, आपको एम्पावर करती है, आपको ताकत देती है कि आप अपने मन को समझें, अपने विचारों को समझें और उनको ठीक करें। दोस्तों, ये जब भी विचार आए, आप इस किसी भी स्थिति के अंदर हो, अगर आप एंजाइटी में हो, फोबिया में हो, पैनिक में हो, या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो, आपको सोशल एंजाइटी हो, तो आप सबसे पहले ये समझें कि आप में और आपके विचारों में कुछ अंतर है। आप में और आपके विचारों में, आप में यानी कि आपकी जो स्थिति है उसके अंदर, आपकी जो हकीकत है उसके अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपका जीवन
और आपका जो विचार है उसमें अंतर है। जैसे इस केस में देख लो, इस केस के अंदर वो इंसान इसके लायक था, लेकिन उसके विचार क्या कर रहे हैं कि तू इसके लायक नहीं है, ये जो कंपनी तेरे को जॉब दे भी रही है तो हो सकता है ये कंपनी घटिया है, वो लोग घटिया हैं, वो आगे फ्रॉड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आप अपने विचारों में और खुद में एक अंतर स्टेब्लिश कर दें। ये जैसे ही करते हो वैसे ही ये जो नेगेटिव विचार हैं ये आपके इमोशंस से नहीं जुड़ेंगे, ये नेगेटिव विचार आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जैसे ही ये नुकसान पहुंचाना बंद करते हैं आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ताकत आने लग जाती है। दोस्तों 2 नंबर जो काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपको ये करना कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सारे विचार आ रहे हैं इन विचारों का बीज क्या है। जैसे मैंने आपको जो ये केस बताया इसके अंदर सारे विचार जो आ रहे थे, इन विचारों का जो बीज था वो था बेकारी के विचार। वो ये एक विश्वास था, ये एक बिलीफ था, एक बिलीफ सिस्टम था कि मैं एक बेकार इंसान हूँ। ये बिलीफ पैदा करना था कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे जो विचार पैदा हो रहे थे इसका जो एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर जो बिंदु है वो है बेकारी के विचार। यानी कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, मैं एक खराब इंसान हूँ, उसका ये विश्वास कि मैं बेकार इंसान हूँ, ये बेकारी के का जो विश्वास है, ये विश्वास उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विचारों को पैदा कर रहा था जो विचार उसको नेगेटिव करते हैं, जो विचार उसको परेशान कर रहे हैं, जो विचार उसके लिए सही विचार नहीं है, जो विचार उसके लिए खराब विचार है। तो दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम को समझना ये एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता। इसके लिए आप किसी एक काउंसलर की मदद ले सकते हो, किसी एक थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हो और आप कोशिश करें कि सीबीटी के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हो। सीबीटी की बहुत सारी जो फ्री वीडियोज़ है वो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो सकती है। अगर आप इसमें एक कोई पेड कोर्स लेना चाहते हो, अगर आप इसमें कुछ पैसा खर्च करना चाहते हो और एक 7 हफ्ते की एक जर्नी की तरह हमने इसका एक कोर्स बनाया है जो कि हमारे डिजिटल माइंड केयर प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया है। आप वहाँ पर जाएं, इस कोर्स को देखें, आप इसको समझें कि ये किन के लिए किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सब जो विचार हैं इनका जो समाधान कैसे होना है इसकी समझ आप तक गई है, आपको मिली है कि हम इस डिप्रेशन की समस्या से, इन एंजाइटी की समस्या से, इन सब विचारों की समस्या से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको बेनिफिट हुआ। अगर ऐसा है तो इसको आप लाइक करें, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में या उन सब लोगों के साथ में जिनको ये समस्या हो सकती है उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।